अगर ये न्यूज झूठा है तो आप लोगों का कुर्सी भी झूठा है। करते लूट बोलते झूठ, करते लूट बोलते झूठ, ये उसको चिढ़ा है। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है। कल की जो तस्वीरें आई दोस्तों, आप लगातार देख रहे होंगे। कल की जो तस्वीरें, न सिर्फ अकेले ममता बनर्जी, किस तरीके से लाखों की संख्या में भीड़ उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए नजर आई। ये तस्वीरें देखिए। और दोस्तों, कल की तस्वीर ऐतिहासिक इसलिए बताई जा रही है क्योंकि कल के दिन ही इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि 12 राज्यों में कल से ही यानी 4 नवंबर से 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और कल के दिन ही ममता बनर्जी ने चुना, कोलकाता के अंदर ममता बनर्जी के साथ लाखों लोग, लाखों की भीड़ कदम से कदम मिलाती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं। ममता बनर्जी ने यह जस्ट एक शुरुआत किया है और मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं कि बकायदा ममता बनर्जी 20 से 25 मिनट का स्टेज पर चढ़कर भाषण भी देती हैं। स्टेज में वो क्या कुछ कहती हैं, जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार को किस तरीके से घेरती हैं, चुनाव आयोग को किस तरह से घेरती हैं, वो भी मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के आज तक के इतिहास में किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं किया था। अब आप ये कहेंगे कि एसआईआर की प्रक्रिया तो जस्ट शुरुआत ही अभी कुछ दिन पहले हुई है। बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन यह समझना पड़ेगा कि बिहार से जिसकी शुरुआत की जाती है, जिसका पुरजोर सभी विपक्षी पार्टियां सड़क पर विरोध करती हैं, न सिर्फ सड़क पर, सदन के अंदर, सदन के बाहर, हर जगह पर विरोध किया जाता है। लेकिन आज ऐतिहासिक ये तस्वीरें इसलिए हो रही हैं क्योंकि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री खुलेआम लाखों की संख्या, लाखों की भीड़ के साथ जनता के सामने, जनता के साथ कदम से कदम मिलाते हुए एसआईआर की प्रक्रिया का खुल्लम खुल्ला विरोध किया है। भरे मन से उन्होंने 20 से 25 मिनट का भाषण दिया है दोस्तों। और क्या ही भाषण दिया है। लोकसभा की 2024 का चुनाव को लेकर के जिस तरीके से भाषण दिया है और एक नया नारा दिया है ममता बनर्जी ने, वो भी आपको आगे बतलाने जा रहा हूं। सबसे पहले ममता बनर्जी ने आधार कार्ड को लेकर के जो कहा है वो आपको सुनना चाहिए कि कितना चिंताजनक स्थिति है और किस तरीके से बता रही है, जिसका जवाब शायद चुनाव आयोग भी नहीं दे पाएगा। जरा सुनिए। कितना कार्ड बनाओगे? रेशन कार्ड, हेल्थ कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अभी और सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, किसान कार्ड, मजदूर कार्ड, तो बाकी क्या रह गया? तो फिर क्यों कह रहा है कि वोट एपिक कार्ड में हम लोगों ने मूवमेंट करके कराया था इलेक्शन कमीशन से, नो आईडी कार्ड नो वोट। ममता बनर्जी ने खुलेआम, खुले तौर पर चैलेंज करते हुए ये ऐलान कर दिया। दोस्तों, ममता बनर्जी यही नहीं रुकती है। ममता बनर्जी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रही हैं कि अगर ये वोटर लिस्ट झूठे हैं, अगर ये लोग झूठे हैं, अगर इनका आधार कार्ड झूठा है, तो फिर सत्ता में बैठी हुई सरकार भी झूठी है। जो सरकार कुर्सी पर बैठी है वो कुर्सी भी झूठी है। बेबाकी अंदाज में बोलते हुए नजर आती है दोस्तों, और जनता झूम रही होती है। जरा देखिए इस तस्वीर को, देखिए इस वीडियो को। इतना दिन 24 साल में आप जो जीता, कौन वोट लेके जीता? कौन वोटर लिस्ट लेके जीता? बीजेपी सरकार। अगर ये लिस्ट झूठा है तो आपका सरकार भी झूठा है। और दोस्तों, मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा के दौरान एक नारा दिया था, वोट चोर गद्दी छोड़। वो नारा पूरे देश भर में चला। जहां भी प्रोटेस्ट होता है वहां पर यह नारा अपने आप लोग बोलना शुरू कर देते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोरी के नारे लगातार लोग लगाते हैं। अगर ये न्यूज झूठा है तो आप लोगों का कुर्सी भी झूठा है। करते लूट बोलते झूठ, करते लूट बोलते झूठ, ये उसको चिढ़ा है। तो दोस्तों, देखा आपने, ममता बनर्जी बकायदा बोल रही है कि करते लूट बोलते झूठ। बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है। किस तरीके से बकायदा ममता बनर्जी कह रही हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कि सन 2024 में इनकी मंशा थी कि हम 400 पार लेकर के आएंगे, लेकिन इनके मंसूबों पर पानी फिर गया और पूर्व बहुमत की सरकार नहीं बन पाई। सोचिए, ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये दोहरापन क्यों किया जा रहा है एसआईआर के नाम पर। जहां पर विपक्षियों की सरकार है, सिर्फ उन्हीं राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया कराई जा रही है। जहां पर इनके राज्य हैं वहां पर सरकार में
एसआईआर की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है, जैसे वो असम के एग्जाम्पल दे रही हैं। कह रही है कि रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है पश्चिम बंगाल में, ये आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि ये बांग्लादेश से सटा हुआ बॉर्डर है, दूसरे देशों से सटा हुआ बॉर्डर है। तो जो और देश हैं, जो और राज्य हैं, जो और देशों से बॉर्डर चिपका हुआ है, फिर उनको लेकर के ऐसे आरोप क्यों नहीं लगाए जा रहे? ममता बनर्जी खुले तौर पर, खुले मन से इस तरीके से भाषण दे रही थी। हर साल में कुछ ना कुछ करके दिखाना है भाई। क्या दिखाना है? एक दफा आया तो डिमोनेटाइजेशन कर दिया। रात 7:30 बजे मेरे को अभिषेक का माँ हमारे साथ रहता है, आया आके बोला दीदी क्या करेगा, ये तो पूरा नोट सब बातिल कर दिया, कल से मार्केट बदल जाएगा कैसे? तो अब मैंने सोचा ये तो डेंजरस बात बक कोई रहा है। मैं साथ में सबसे फास्ट मैंने इसको अपोज किया। आप आज हमको बताइए क्या ब्लैक मनी इसमें वापस आया? कोनो कालो टाका फिरे एसेছে? दोस्तों, अब सवाल है कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी ने जो ये रूपरेखा तैयार किया है, ममता बनर्जी ने जो ये लाइन खींची है, दोस्तों मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि ममता बनर्जी ने जस्ट ये शुरुआत किया एसआईआर की प्रक्रिया के विरोध में। अब मुझे लगता है कि तमिलनाडु में भी कुछ ही दिनों के बाद ऐसा ही होता दिखाई देगा, फिर केरल में भी इसी तरीके से होता दिखाई देगा। यानी जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वहां वहां पर ममता बनर्जी की राह पर तमाम जो राज्य के मुख्यमंत्री इसी राह पर चलते हुए नजर आएंगे। पहले राहुल गांधी ने स्टार्ट किया वोट अधिकार यात्रा निकाल करके और नारा दिया वोट चोर गद्दी छोड़। इधर ममता बनर्जी लाखों की भीड़ के साथ पैदल मार्च करती हुई नजर आती हैं। लगभग 40-45 मिनट तक वो पैदल मार्च करती हैं, उसके बाद 20-25 मिनट तक मंच से भाषण देती हैं और वहां पर वो नारा देती हैं कि करते लूट बोलते झूठ। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिन जिन राज्यों में प्रदर्शन होगा, इस तरीके से नए नए स्लोगन जरूर दिए जाएंगे। और वैसे भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एमके स्टालिन ने एक बड़ी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग होती है और उस मीटिंग में दोस्तों ये पार्टियां रेजोल्यूशन पास करती हैं कि अब हम लड़ाई सड़क पर तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, संसद के अंदर भी लड़ेंगे और साथ ही साथ अब हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। तो चारों तरफ से बीजेपी को घेरने की तैयारी चल रही है, चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी चल रही है, इलेक्शन कमीशन को घेरने की तैयारी चल रही है। और इसी बीच दोस्तों राहुल गांधी का जो खुलासा है अभी भी पेंडिंग है। वो राहुल गांधी कभी भी खुलासा कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, बतलाया जा रहा है। यानी राहुल गांधी ने अलग से मोर्चा खोल रखा है, जो नेशनल लेवल पर मोर्चा खोल रखा है, और राज्य लेवल पर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी मोर्चा खोल रखा है। दोस्तों क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या इसका जवाब जो विपक्षी पार्टियां की जो सरकार है, जो राज्यों में सरकार है, जो सवाल पूछ रहे हैं कि भैया आम चुनाव होने के बाद करा लीजिए, क्या ये चुनाव आयोग मानेगा या फिर जो ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं वो सच में सच साबित होता दिखाई दे रहा है? ममता बनर्जी के इस रवैये को लेकर के, ममता बनर्जी के इस पैदल मार्च की यात्रा को लेकर के नए तरीके से वो भाषण दे रही है, नया जो स्लोगन दे रही है, करते लूट बोलते झूठ, इन सभी मुद्दों को देखते हुए दोस्तों आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? आप वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।